तेजस कुशवाहा का जीत पक्का है। एयरपोर्ट बनवाए हैं, एयरपोर्ट चीनी मिल चालू करवाए हैं, चीनी मिल चालू- रोजगार सृजन किए हैं, नहीं, कृषि मंत्री भी रहे हुए कृषि हैं। मंत्री कृषि के लिए क्या किया है? कृषि क्षेत्र में बहुत सा काम हुआ है। भारत कुछ नहीं किया है, हटिए। परिवर्तन जरूरी है। या आरजेडी या बीजेपी, हम आरजेडी के तो समर्थक नहीं है, ना बीजेपी के समर्थक हैं। तो फिर है किसका? हम कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस। तो कांग्रेस भी वही है। नहीं तो आरजेडी आप बोले हैं, अब कहने का मतलब महागठबंधन में भी है। महागठबंधन बोलिए। महागठबंधन। हाँ, अच्छा, क्या लगता है राधा मोहन सिंह यहाँ से क्या राधा इनका मोहन आकलन सिंह लगाया जा सकता तो है? राधा मोहन सिंह तो नहीं जीत सकते यहाँ, क्योंकि यहाँ पे युवा जोश हाई है और युवा जोश का एक मांग है कि हमको रोजगार चाहिए, शहर का विकास चाहिए, हमारे लोकसभा का विकास चाहिए। यहाँ पे युवा के लिए क्या किए हैं वो? अच्छा, लगभग 20 से 25 साल हो गया इनको सांसद बने। मोतिहारी के लिए एक हवाई अड्डा दिला पाए हैं? नहीं, कुछ नहीं। रोजगार कुछ दिला नहीं, पाए हैं? कुछ नहीं। रोजगार चीनी के मिल लिए चालू कोई- करवा पाए हैं? नहीं, वो तो झूठ बोलते हैं। बोलते हैं चीनी कि मिल- बहुत कुछ किए हैं, चीनी विकास के मिल का गंगा नाम बहावा लीजिए, दिए चीनी हैं। मिल का नाम लीजिए तो भागना चालू कर देते हैं। हाँ? भागना चालू कर देते हैं। पेट के लिए कौन जरूरी है? पेट के लिए तो रोजगार जरूरी है। बाल बच्चे के लिए कौन सा चीज जरूरी है? रोजगार जरूरी आपके है। भविष्य के लिए क्या जरूरी है? रोजगार जरूरी है। अभी हम मोतिहारी में हैं, क्या रुझान मिल रहा है यहाँ पे? यहाँ तो हमें लगता है जनता का रुझान कि कम 100% डॉक्टर राजेश कुशवाहा ही जीतेंगे और उनको वोट जनता देगी। अच्छा, भीष्म पितामह आप लोग कहते हैं राधा मोहन सिंह को, और राधा मोहन सिंह विगत 20 या 25 वर्षों में क्या विकास किए हैं? हमें देखने में तो कुछ विकास हुआ नहीं, सिर्फ सांसद जीत करके ये दिल्ली चले गए। राधा मोहन सिंह जी को एक और नाम दिए हैं कि ये मोतिहारी के महात्मा गांधी है, जो कि आज आपने स्टेज पे सुना होगा। जी जी जी, मैं सुना हूँ। नित्यानंद चाचा जी बोल रहे थे, चिराग पासवान जी भी बोल रहे थे। बोलना अलग बात है, करना कुछ अलग बात है। करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। सत्याग्रह यहीं से शुरू हुआ। जी 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 जी, चंपारण है, यह मोतिहारी जिला बोला जाता है इसको। चीनी मिल चालू हुआ, नहीं हुआ, एयरपोर्ट चालू हुआ, नहीं हुआ, क्या चीनी निकल पाया यहाँ से? नहीं 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 चाय पी कर गए? नहीं। अब बताइए, फिर 2019 में भी आए, हाँ, और बोले कि अब चाय पियेंगे चाय पियेंगे। जी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। फिर 5 साल निकल गया, लेकिन चाय पीना तो दूर का बात है, एक 5 kb का मोटर भी खरीद के किसी सांसद और विधायक या प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं लगा तो है। विकास कैसे होगा? जाति धर्म भेद भाव, हिंदुस्तान पाकिस्तान चाइना, उसके बाद से जय श्री राम? नहीं, देश का विकास तो बस जो नौजवान पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी चाहिए, उनको रोजगार चाहिए। रोजगार के बारे में बोल के गए हैं? नहीं बोले हैं रोजगार से, तो कभी खुले मन से बोले हैं रोजगार के बारे में? नहीं बोलते हैं। मोदी जी का 56 इंच का सीना है, कहाँ कहाँ काम करता है उनका? हमको तो अब हम क्या बोले, हमको तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री हैं। 56 इंची का सीना क्या, भगवान करे कि उनका 58 इंच का सीना हो जाए, 100 इंच का सीना। चाइना के सामने जाकर 0.6। क्या नाम है आपका? कृष्णा तिवारी। अच्छा, तिवारी जी, चलिए, बहुत अच्छा लगा कि भाई कोई तो है। अच्छा, इस बार राधा मोहन सिंह जीत पाएंगे या हारेंगे? जीत पाएंगे जीत पाएंगे जी। विकास किए हैं जी, बहुत विकास किए। कितना विकास किया है? हम लोग के सामने तो बहुत विकास किए हैं। इस बार वोट देंगे आप? हाँ, देंगे। एज कितना है? एज 18 साल हुआ। 18 साल हो गया है? हाँ। झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? झूठ नहीं बोल रहे। अच्छा, कौन कौन सा काम किए हैं? जैसे पिपरा में कृषि विभाग के अथी किए है, अच्छा, और उसके बाद बहुत काम किए, उतना याद नहीं है। रोजगार के बारे में कभी सोचे हैं? हाँ, सोचे हैं, देंगे। कब देंगे? अब तो 20-25 साल रह गए, फिर जीतेंगे, कहीं देंगे। अब ये महाराज बताइए, आप नौजवान हैं, 75 साल में एक बार फिर आप उनको मौका देना चाहते हैं, अग्निवीर करते हैं, तो 22 साल में जात आप रिटायर हो जाइएगा, कहाँ तक जायज है? अब 75 साल में आप उनको एक मौका देना चाहते हैं, कि कितना जायज है? आपका भविष्य अंधकार में है कि उनका भविष्य उजाला में है? नहीं, हम लोग पूरा कोई बीजेपी को सपोर्ट करता है, ठीक है, करेंगे। बीजेपी हम ये नहीं चाहते हैं कि बीजेपी का आप सपोर्ट ना करिए, बीजेपी का खुलेआम सपोर्ट करिए, लेकिन कार्य को भी देखिए आप। जो व्यक्ति 75 साल के उम्र में भी अब एक मौका मांग रहा हो, और एक नवयुवक भाई को, नौजवान को अब 22 साल में अब उसे बेसहारा करता हो, रिटायरमेंट दे देता हो, वो भी रिटायरमेंट आपको नहीं मिलेगा। आज का गंगा बहवाए हुए हैं। चीनी मिल का नाम लेके देखने के सामने अगर वो ना भागे, अगर वहां खड़े हो जाए तो फिर कहिएगा। वो भागने ये लगते बात हैं, वो भागने लगते हैं। उनसे सिर्फ पूछ लीजिए कि चीनी मिल के बारे में, तो भागने लगेंगे। अच्छा, आइए संतोष जी, उठिएगा। हाँ, ये भाई से पूछते हैं, क्या नाम है आपका?
सचिन कुमार। अच्छा, कितना काम किया? देखिए, काम देखा जाए तो अभी के डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रोजगार का। रोजगार मिल पाया है? नहीं, रोजगार तो नहीं मिल पाया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में वादा किए थे। हाँ, वादा किए थे, वादा 2 किए करोड़ थे, नौकरी। लेकिन उनका वादा कुछ काम नहीं आया अभी कुछ काम नहीं आया। नहीं। अच्छा, इस बार आए थे 24 में, वही वादा, वही कॉन्फिडेंस हाँ बोले हैं, जी। दिख पाया है नरेंद्र मोदी का फिर से वही वादा कर रहे हैं, कि लेकिन इस बार उनका ये भाषण वादा कुछ काम नहीं आएगा। इस बार सभी लोग महागठबंधन को वोट दे रहे हैं। युवा को रोजगार चाहिए। अच्छा, 75 साल के उम्र में फिर दोबारा मौका मांग रहे हैं। मौका मांग रहे हैं ना। हाँ। आपका एज कितना है? मेरा 22 साल उम्र है। बताइए, आप कितना बार मौका मांगे हैं उनसे? हम तो उनसे मतलब मौका मांग रहे हैं, लेकिन कहाँ सुन रहे हैं? सुनेंगे तो ना। बताइए, पूरा युवा मौका मांग रहा है, लेकिन उनका है कि सिर्फ वादा कर रहे हैं। वादा करने से थोड़ी ना काम चलेगा। बताइए, अब 75 साल और कहाँ 22 साल, 3 गुना। आइए, एक भैया का थोड़ा सा ये भी है, इनसे भी पूछ लेते हैं। क्या नाम है भैया? अवनीश कुमार। अच्छा, अवनीश जी, बैठ जाए यहाँ पे। बैठिए ना सर। अच्छा, चलिए। अच्छा, यहाँ के सांसद महोदय को जानते होंगे जी। कितना काम किया है? कहाँ कुछ काम दिखाई देता है? इतना बढ़िया रोड देख रहे हैं ना, चमचमा रहा है। रोड से का हुआ, चौकिया गुमटी है ना। हाँ। आज 10-15 दिन पहले एक आदमी ज़्यादा सीरियस सा बच्चा अच्छा। जाम के चलते डेट का गया। ये है। अच्छा, यहाँ पे ओवरब्रिज भी नहीं है? ओवरब्रिज का दिन ओवरब्रिज बनना चाहिए यहाँ पे। एकदम राइट है। कहाँ बनता है? खाली पूजा वूजा हो जाता है, बस हो गया। 20 साल में एक ओवरब्रिज नहीं बना पाए हैं, जो कि है हमारा 2 दिन ढाला पे बच्चा डेट का गया, तब वो कोई सुनवाई नहीं हुआ। गुमटी बंद के कारण, इतना जाम के कारण कोई उपाय नहीं। मैंने झूठ मूठ का खाली जीतते हैं का, विकास कुछ नहीं, बस वही काम है। क्या नाम है आपका? आज़ाद आलम नाम है। अच्छा, आज़ाद जी, कहा जाता है कि मुसलमान कोर वोटर है कांग्रेस और आरजेडी का। देखिए, मुसलमान तो बिल्कुल कोर वोटर है, लेकिन आप कहाँ जाइएगा? हम तो जाएंगे इस बार बीजेपी के साथ। क्या है? छल हुआ है हमारे साथ। क्या छल हुआ? छल हुआ है क्या है, हमारे समाज में नेता का जो स्तर आरजेडी में एक समय हुआ करता था, जो मुस्लिम लीडरशिप का संख्या हुआ करता था, आज 0 पे जा रहा है। बहुत सा कम हो गया। अच्छा, आपने सुना होगा कि बीजेपी के लिए मुसलमानों के लिए बीजेपी बहुत घातक है। हाँ, मुसलमानों के लिए बीजेपी घातक है, ये कहने के लिए है। 10 साल से सरकार तो बीजेपी की है ना। अच्छा, 10 साल से बीजेपी की सरकार है ना। तो घातक क्या हुआ? बता देते हैं आपको, सब बताते हैं। योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री हैं जी। आपने सुना होगा, देखा भी होगा। अगर जो भी मुसलमान अगर यूपी में रहना चाहते हैं तो भगवान श्री राम को मानेंगे, नहीं तो वो पाकिस्तान में चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। जाके देखे हैं? ऐसा नहीं है। भारत से मुसलमान को भगा कौन सकता है? योगी जी तो भगा रहे हैं भगा ना? नहीं, वो तो बीजेपी के नेता है ना, मुख्यमंत्री हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, कोई किसी को नहीं भगा सकता। इसका मतलब अभी झांसे में आ गए हैं। झांसे में कहाँ से आ गए? झांसे में तो 30 साल से हैं हम। 30 साल से झांसे में हैं। आखिर कमियां कहाँ आपको लगा? अरे कमियां लगा ना, मुस्लिमों को सिर्फ दरकिनार किया जाता, सिर्फ वोट लेने का मशीन। तो भैया, हम जब मशीनें बनेंगे वोट लेने के लिए, काहे नहीं हम उसके अगेंस्ट वोट करेंगे? हम अच्छा, आरजेडी के जो वोट ही देना है तो क्यों नहीं देंगे? जब हमारा वोट तो किसी न किसी एक बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज कहीं ना कहीं ठेस लगा हुआ है। इस बात को बोलना पड़ रहा है कि मेरा वोट, मुसलमानों का वोट कहीं ना कहीं घूमकर बीजेपी में जाएगा। नहीं, बीजेपी नहीं, कहीं ना कहीं घूमकर। अच्छा, क्या उम्मीद लेकर आप बीजेपी में गए? उम्मीद यही लेकर गए हैं, जो मुसलमानों को अब तक इस्तेमाल, जो भी राजनीतिक दल इस्तेमाल किया है, अच्छा, अभी भी समझ में आ जाए कि मुसलमान अब वोट देने का मशीन नहीं रहेगा। मुसलमानों को जो जगह देगा, मुसलमान उसको वोट करेगा। अच्छा, इस बार राधा मोहन सिंह क्या जीत पाएंगे या नहीं जीतेंगे? देखिए, यहाँ का जनता तय कर देगी कि यहाँ का सांसद कौन होगा। चुनाव क्या उम्मीद लग रहा है? उम्मीद तो लग रहा है कि आर पार की लड़ाई है। आर पार की लड़ाई है, यानी कि भीष्म पितामह आएंगे, विश्व पितामह आएंगे, श्योर आएंगे। 75 साल की उम्र में भी फिर बुलाने के लिए तैयार है यार। 75 साल की उम्र है, लेकिन इम्यूनिटी आज भी 25 साल वाला है उनका। 25 साल तक, 25 साल में क्या किए हैं? 25 साल में सांसद बने हुए हैं ना? 25 साल में क्या सांसद किए बने हैं। चंपारण के लिए बहुत क्या सारा किए हैं? 5 गो नाम बताइए ना। क्या किए अरे हैं? चंपारण के लिए क्या किया है? एयरपोर्ट बनवाए हैं, एयरपोर्ट बनवाए हैं, एयरपोर्ट चीनी मिल चालू करवाए हैं, चीनी मिल चालू- रोजगार सृजन किए हैं, नहीं, कृषि मंत्री भी रहे हुए हैं। कृषि मंत्री कृषि के लिए क्या किया है? कृषि क्षेत्र में बहुत सा काम हुआ है। भारत कुछ नहीं किया है, हटिए।
क्या नाम है? लक्ष्मीकांत पांडे। अच्छा पांडे जी, बहुत अच्छा लगा। इतने युवक हैं, जी पढ़े लिखे भी होंगे जी। कितना तक पढ़े हैं? मैट्रिक। मैट्रिक। एज कितना होगा? अभी वही 18-19 साल 19 साल 19 साल 18-19 में मैट्रिक कैसे कर पाए? 19 साल मेरा चल रहा है, 19 पूर गया है, 20वां चल रहा है। अच्छा गैपिंग भी हुआ है, पढ़ाई छोड़ दिए हैं, जी कहीं पे जॉब करते हैं? जी प्राइवेट। कहाँ पे? अभी सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद में। अच्छा क्या लगता है अगर आपके बिहार में रोजगार होता तो आप सिकंदराबाद जाते? नहीं जाते हैं बिहार में, रोजगार तो सिकंदराबाद। अच्छा इसका जिम्मेदार कौन है? सर्वोपरि राधा मोहन सिंह जी हैं। चलिए बहुत अच्छा लगा कि भाई अगर बीजेपी, देखिए ये जाति से पंडित जी हैं, पंडित जी ना है जी ब्राह्मण है, जी। पहली बार कोई ब्राह्मण लड़का बोला कि भाई राधा मोहन सिंह रोजगार का असली वजह है। अगर रोजगार होता तो हम सिकंदराबाद नहीं जाते कमाने के लिए। बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। इस बार बदलाव ऐसे ऐसे हमारे भाई जब तक रहेंगे मोतिहारी में तब भीष्म पितामह का एक दिन दहन होना है। बिल्कुल होगा। होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा आपका मूड किधर देखने को? राजेश कुशवाहा। राजेश कुशवाहा, जी। क्या उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं उनसे? बिल्कुल उम्मीद है। इतना दिन से क्या किए हैं राधा मोहन सिंह जी, इतना दिन से करते कुछ तो। परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन इस बार परिवर्तन जरूरी है। वाह क्या बात है। चलिए भाई नवयुवक आप लोग जग जाइए। आपसे नहीं पूछे हैं, क्या नाम है आपका? रितेश। रितेश जी पढ़े लिखे हैं? हाँ। कितना क्लास तक? 8 तक। 8 तक। हाँ। अच्छा कहीं नौकरी वोकरी करते हैं? हाँ करते हैं ना। कहाँ पे? गुजरात। अच्छा गुजरात में। बीबी बाल बच्चा वगैरह लेकर जाते हैं कि? नहीं कुमार आदमी है, शादी ब्याह नहीं। अच्छा शादी ब्याह नहीं हुआ है। नहीं। अगर आपके घर में, अच्छा वहाँ पे कितना मंथली मिलता है? मंथली बोले तो माने कि महीना कितना मिलता है वहाँ पे? महीना वही 25। हाँ। अगर आपके बिहार में अगर 15,000 मिलता हाँ। तो कितना अच्छा रहता? तो बहुत अच्छा रहता। वहाँ पे दर का ठोकर नहीं खाना पड़ता? नहीं करना पड़ता ना। वहाँ पे एक ही शब्द में बोला जाता है बिहारी ना सुन रहे? हाँ। अच्छा ही ना बोला जाता है? हाँ बोलते हैं। नाम से तो लोग नहीं बोलता होगा। नहीं। आपका नाम क्या है? रितेश। अच्छा रितेश जी। प्रीतेश नाम कोई नहीं जानता होगा। बिहारी क्या इस बार परिवर्तन होगा मोतिहारी में? होगा ना, परिवर्तन होगा। वोट देकर जाएंगे फिर कमाने? हाँ देखे जाएंगे, इसीलिए तो रोके हैं। चलिए पक्का है, कंफर्म है। राजेश कुशवाहा का जीत पक्का है। राजेश कुशवाहा का कोई जीत पक्का है। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ठीक है, कोई टक्कर में है ही अच्छा नहीं। एक बात बताइए, ये राधा मोहन सिंह 75 साल की उम्र में मौका मांग रहे हैं और आप जैसे नवयुवक को 4 साल में रिटायर कर रहे हैं, बताइए क्या मैटर है? रिटायर नहीं करना चाहिए ना। अपने 75 साल के हो गए फिर भी मौका मांग रहे हैं। अब मोदी जी भी बोल रहे हैं। वो तो उनका बातें कुछ और है। मोदी देखिए, ऐसा नहीं है हम लोग बीजेपी के खिलाफ हैं, ऐसा बात नहीं है। सपोर्ट था और रहेगा, आजीवन रहेगा, ऐसा बात नहीं है। बाकी बात क्या है कि हमारे चंपारण में बदलाव इस बार जरूरी है। 110% जरूरी है। चलिए इस बार उम्मीद हम भी लगाए हुए हैं कि मोतिहारी के विश्व पितामह कहे जाने वाले राधा मोहन सिंह जी, जो कि लगातार यहाँ के सांसद बने हुए हैं और कहीं ना कहीं यहाँ के जनता के दिलों पे ठेस पहुंचा हुआ है, जो कि नवयुवक खुलेआम बोल रहा है कि भाई इस बार परिवर्तन होना ही होना है, इसलिए कि हमारे मोतिहारी को इन्होंने कुछ नहीं दिया है, यहाँ तक कि लोगों को ठगने का काम किया है। तो इस बार आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मोतिहारी के जनता राधा मोहन सिंह को पसंद करती है या डॉक्टर राजेश कुमार को।